मिली भगत से सरकारी प्रशासन से मिलके खुदाई होती है। नहीं मानने वाले गुंडागर्दी करते हैं, अगर शिकायत करते हैं उसको मारते हैं, पीटते हैं या उसके ऊपर केस मुकदमा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ग्राम जोधपुरा, तहसील उदयपुरवर्ती, जिला नीम का थाना में ये ज़मीन पड़ रही है। कचरा नंबर 717 और 5.72 एकड़ ये ज़मीन है। इसका 90% खुदाई कर दिए भूमाफियाओं ने, बजरी माफियाओं ने। भूमाफिया और बजरी माफिया जालसाजी करके ज़मीन खरीद लेते हैं और फिर उसमें खनन करते हैं। दुनिया भर के खनन इतनी ज़ोरदार हो रही है वहाँ पे, मत पूछो कोई बात। खनन में भूमाफिया और बजरी माफिया दोनों मिले हुए रहते हैं। बजरी माफिया को आगे कर देते हैं, भूमाफिया निश्चित रहते हैं घर पे। उनके पास कमाई जाती है, कमाई वो भूमाफिया कर रहे हैं। षड्यंत्र रच के वो ज़मीन ले ली जाती है और उसमें कमाई कर रहे हैं। और बजरी की जो बातें हैं ना, वो बोलते ना कि नदी में खोद के लाते हैं। नदी तो 20 वर्ष पहले काट ली, नदी में खुद चुकी थी। वहाँ पे कहाँ पे बजरी है? नदी आती भी नहीं है, वो तो कभी खुद चुकी है। अभी नदी के किनारे जितने भी गांव बसे हैं, ये ग्वाला से लेके नेवरी तक, जो एरिया ना, वहाँ पे तो वो खुदाई हो रही है। क्या बोलते हैं, खातेदारी भूमि में खुदाई हो रही है। वो तो खातेदारी, अभी उसका तो मेरे को पूरी जानकारी नहीं, परंतु सब खातेदारी में खुद रही है। पर हमारे गांव में सब खातेदारी भूमि खुद रही है। वो झूठ बोलते हैं कि हम नदी में से लाए। नदी कहाँ पे है? नदी तो ख़त्म हो चुकी। नदी में तो 50-50, 60-60 फुट खड्डे हैं, वहाँ पे तो है ही नहीं नदी। अभी वही खड्डे खातेदारी भूमि कर दिए। मिली भगत से सरकारी प्रशासन से मिलके खुदाई होती है। नहीं मानने वाले गुंडागर्दी करते हैं, अगर शिकायत करते हैं उसको मारते हैं, पीटते हैं या उसके ऊपर केस मुकदमा करते हैं। और उनके भाइयों से मिलके उनको जालसाजी समझाते हैं कि ऐसे जाल करके उसको फंसा दो, उसको पहुंचा दो, वो कुछ नहीं करेगा और पैसे में उसको कमज़ोर कर दो। बहुत बड़ा जाल है, उसका डिटेल तो हम बाद में बताएंगे। उस बड़े खड्डे करके वहाँ पे बड़े पेड़ थे पहले, बहुत बड़े इतने मोटे थे, जिसका सांगरी के झाड़ होते ना, वो थे। वो तो सब नष्ट कर दिए। टिक्कर को सब नष्ट कर दिए। जितने भी प्रकार के थे सबको नष्ट कर दिए उन्होंने और सब बेच खाए। भूमाफियों का अड्डा बन गया। भूमाफिया, बजरी माफिया इतना ज़बरदस्त कारोबार कर रहे हैं मिलकर। वो मिली भगत वालों को पैसा पहुंचाते हैं। अभी देखो ये वहाँ पे कितना का व्यवसाय था। रात में 2-2, 2.5 लाख का एक आदमी वहाँ व्यवसाय करता है वहाँ पे। वो सब अवैध है, वैध नहीं है कुछ भी। उसकी जांच होनी चाहिए, वो एरिया की जांच होनी चाहिए। और मैं जो शिकायत करें तो मेरे खेती की जांच होनी चाहिए। वो पूरा एरिया है ना, उसका सबका जांच करके और वहाँ पर छापा डलवाओ, उसकी कुड़क करो, संपत्ति कुड़क करो उसकी, और उसमें पैसा हड़पो उनसे। प्रार्थना करता हूँ कि इनकी सख्त से सख्त कार्रवाई करो। मैं तो 13 साल से इनको खोदने के लिए मना करता हूँ। नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानने वाले। उनके ऊपर तो बहुत सारों का हाथ है, वो उसके ऊपर उनको ताकतवर हैं लोग, पैसे में धनीपति हैं और प्रभावशाली व्यक्तियों से मिले हुए रहते हैं। कोई इनकी शिकायत नहीं करता। शिकायत कोई करता ही नहीं, डर के मारे। क्या करेंगे, कुछ होता नहीं है। बार शिकायत करने से कुछ होता थोड़ी इनका, कुछ भी नहीं होता।